आज स्वयं इस एक्ट को देखने के लिए और सुनने के लिए मौजूद हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसे सुने और ग्रहण करें। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। देवता तो मूर्ति ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। उसके प्रतिष्ठान में सामर्थ और शोभा है। यह देश देश के कुल के लोगों यहोवा का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वे टलने का नहीं। वे देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। तालिब हाँ यीशु दे उसे नू मन गए वो स्वर्गा दे विच बनदा जो धरती ते बन गए। तालिब हाँ यीशु दे उसे नू मन गए वो स्वर्गा दे विच बनदा जो धरती ते बन गए। इज्जत में मां सारी असी यीशु नू दिंदे हां, असी यीशु दे बंदे हां, आजाद बंदे हां। नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हां, असी यीशु दे
प्यार ही दिंदे हां ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ जवाब दूं हर दर्द का इलाज तू हर उम्मीद का आशा तू अंधेरों में उजाला तू हर सवाल का जवाब तू हर दर्द का इलाज
बहनियों व भाइयों सब मिलके आज देखो बंदियों के रब को, उस देखो रिश्ता जोड़ के साथ। आज देखो बंदियों आपको किससे मिलना है? मुझे प्रभु यीशु मसीह से मिलना है। कृपया आप प्रभु को दुख ना दे, आप प्रभु को दुख ना दे। हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। क्या मैं अपने परिवार का भोजन किसी और परिवार को खिलाऊं? क्या हम बचे हुए से चूर नहीं खा सकते? हाँ, ऐसा विश्वास इस इजराइल में भी नहीं पाया गया जैसे स्त्री में पाया गया। जा बेटी, तेरी बेटी चंगी हो गई। प्रभु की दया हो। प्रभु की दया हो, प्रभु की दया हो। जा बेटी, अब से तू चंगी हो गई है।
विश्वास भी हाँ ये फरमाता है कलाम भी तैयार हो जाएगा सभी यीशु मसीह वो भी चलो बस एक ही पुकार बादशाह 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 पहले प्यार को छोड़ दिया है अब वापस आ जाओ तौबा करके पहले जैसा प्यार मसीह का पाओ हाँ पहले प्यार को छोड़ दिया है अब वापस आ जाओ तौबा करके पहले जैसा प्यार मसीह का पाओ जो अमल है और जो आखिर वो ऐसा फरमाए मेरी खातिर जान जलेगा सर पे ताज पाए जिस किसी के काम हो वो सुने ये आवाज बादशाह 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 यीशु मसीह है बादशाह जिसके पास है दो धारी तलवार वो ऐसा कहता है मेरे अपने लोगों में शैतान भी छुप के बैठा है जिसके पास है दो धारी तलवार वो ऐसा कहता है मेरे अपने लोगों में शैतान भी छुप के बैठा है आँख शुले जिसकी आंखें वही दिलों को जांचता है शैतान की तालीम न सुनना दूर बुतों से रहना है वही रहेगा वो उससे देगा इख्तियार बादशाह 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 यीशु मसीह बादशाह 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 यीशु मसीह बादशाह वो प्रभु जी इनकी सभी की खुशियों मनोकामनाएं पूरी आप तक पूरी हो सके प्रभु जी इनको सबको आशीष दे प्रभु जी इस कार्य में प्रभु जी और बच्चों के कार्य में प्रभु जी तू आशीष दे प्रभु जी इसकी हर घटी कमी को आप पूरा करें प्रभु जी इस भगवान की प्रभु जी दास को प्रभु और तेरे सेवकों के लिए प्रभु जी उनके परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंप दे प्रभु जी तो उनको संभाल और नए वर्ष तक प्रभु जी प्रवेश करने के लिए प्रभु जी उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह नाम से कुछ परमेश्वर या आपकी दया आपका अनुग्रह था कि आज के दिन को हम देखने पाए उस उत्सव में जिसको हम मनाने के लिए जा रहे हैं उसकी तैयारी जो आज हम अपने बीच में देख रहे हैं कि बहनें भी बच्चे भी बेटे भी बेटियां भी छोटे छोटे बच्चे आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर को इस आने वाले समय को जानकर परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर उसकी महिमा कर रहे हैं तो हम क्या करें कि परमेश्वर में आनंद के साथ अपने आप को तैयार करें पिछली पूरी सारी बातों को भूल जाएं एक नए सिरे से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए एक नया दिन प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए और जो कोई भी एक नई आशीष प्रभु में चाहता है क्योंकि प्रभु का वचन भी बताता है कि तुम इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं यहोवा अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा वो उसी की सहायता करता उसी को दृढ़ करता है जो परमेश्वर के बताए हुए अनुसार अपने जीवन को बिताता है इसलिए कल रात जो कुछ भी हो गया वो चला गया उससे हम एक नई शिक्षा प्राप्त करें फिर से अपने आप को तैयार करें प्रभु के जन्मदिन को मनाने के साथ साथ उस खुशियों को बांटने के साथ साथ एक नए साल में जब हम प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर का आनंद परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर का खास करके परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को आनंदित करता जाए आशीषित करता जाए तो कितने लोग तैयार हैं Praise the Lord. आइए हम
परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देंगे, अपने मुख को खोलेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। इस दिन को बनाने वाले आप यहोवा परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं कि प्रभु आपने ये दया करी कि हम अपने आज जीवन को देखने पाए और ये जीवन को लेके आपकी देवड़ी पे आए पिता परमेश्वर। जैसा राजा दाऊद बताते हैं कि 1000 दिन से उत्तम वो दिन होता है जब हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, परमेश्वर के देवड़ी में पाए जाते हैं। इससे प्रभु आज जब हम आनंद मना रहे हैं आपके जन्मदिन के उत्सव में तैयारी के साथ पिता परमेश्वर एक नए साल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम अपने आप को परिवार के एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। आने वाले समय में पिता परमेश्वर ये आनंद हमारे जीवन के अंदर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि हम लौट कर आपके देवड़ी पे आपके नाम का धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर। जब एक नए प्रॉमिस के साथ नई प्रतिज्ञा के साथ आप हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, एक नया जीवन देने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। ये नया जीवन आपके वचन अनुसार हमारे जीवन के अंदर बहुत सी आशीष लेकर आए। जिसका प्रभु हमें भी एहसास नहीं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसी उत्सव को हम मनाते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र स्थान में पिता परमेश्वर। अब तक जो भी प्रस्तुति हुई प्रभु उसे आशीषित करना प्रभु, उसमें एक एक जन को प्रभु आशीष देना, बुद्धि समझ दे करके प्रभु और भी प्रभु आपके राज्य के कार्य में खुदाबंद आपकी अभिनय में प्रभु ये भाग ले पिता परमेश्वर, और आपके आने की खुशी में प्रभु यीशु जाहिर करें सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, जो आने वाला अभिनय है पिता परमेश्वर, उनमें बच्चों को प्रभु समझ देना पिता परमेश्वर, ताकि आपके आने की आगमन में जो भी प्रभु खुशियां प्रभु यीशु बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं अभिनय के द्वारा प्रभु उनमें प्रवीणता के साथ प्रभु यीशु ने करने वाले हो सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी तैयारियों पर प्रभु यीशु आपने आशीष दी खुदाबंद, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आए हुए संगत को आपके हाथों में सौंपते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं कि एक के जीवन में पिता परमेश्वर नाम बनाम आशीष देना खुदाबंद, हर एक मुश्किल हर एक परेशानियां यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो इनके जीवन से प्रभु, और प्रभु यीशु ये आप में सदा आनंदित करने का। आज परमेश्वर का वचन आपको कुछ सिखाना चाहता है कि हम एक अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। एक इंजीनियर होना आसान है, एक डॉक्टर होना आसान है, एक ऑफिसर होना आसान है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति होना बिल्कुल आसान नहीं है। एक इंजीनियर गलत सड़क क्यों बनाता है, एक डॉक्टर किडनी क्यों बेचता है, एक ऑफिसर घूस क्यों लेता है, क्योंकि वो है एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। सिस्टर सोइए मत, सामने देखिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए, परमेश्वर के वचन पर चलिए, तो इससे आप एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। कैसे हो?
अच्छा व्यक्ति तो कोई भगवान के लिए क्या नहीं किया मैंने आज तक। अगर मैं किसी को कुछ बोलता हूँ तो सही के लिए तो बोलता हूँ ना, गलत चीजों के लिए थोड़ी ना बोलता हूँ। चलिए ठीक है, प्रेस कैसे कैसे लोग रहते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। शैतान के साथ आत्मसंवाद। संदेह का बीज अब उस भाई के मन में अंकुरित हो चुका है। वो अकेला बैठा सोचता है और तभी अंधकार में एक स्वर गूंजता है और जल से भरा, लेकिन मोहक। ये शैतान की आवाज है जो उसके मन को बरगलाने लगती है। सही और गलत की सारी सीमाएं उसके भीतर से अब धुंधली होने लगती है। देखने हमेशा तेरा पास्टर तेरे को टारगेट करता है, कलीसिया के सारे लोग तेरे बारे में बोलते हैं। देख ले तेरे को क्या करना है, कैसे बात करनी है उन लोगों से, क्या करना है, क्या फैसला लेना है। पास्टर जी भी हमेशा तेरे को टारगेट करते हैं, कलीसिया के लोग सारे तेरे बारे में बोलते रहते हैं। ये शैतान का आत्मसंवाद था जो आप लोगों ने देखा। ये हूँ इसलिए हो रहा था क्योंकि कई बार शैतान हमारे मनों में जब हमें बरगलाता तो हम किसी से बात नहीं करते, लेकिन ये सारी दुविधाएं हमारे मनों में चलती है। एक बार फिर से अगले सप्ताह चर्च में फिर से वही आराधना का मौका। इस बार प्रभु के दास पश्चाताप पर उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जहां बाकी लोग आत्मिक शांति महसूस कर रहे हैं, वहीं वो व्यक्ति हर शब्द को अपने खिलाफ सुन रहा है। सच्चा संदेश उसके हृदय तक पहुंचने से पहले ही उसकी शंका उसे अंधा कर देती है। आइए हमारे बीच में प्रभु के दास आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम निकाले कि मत्ती 7:15। मैं आपको मन फिराओ के विषय में बताना चाहता हूँ। आप में से किसी ने निकाल लिया हो तो पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। गलत बातों से, गलत लोगों से, गलत विषय में अपनी ना जाए। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर की बात माने। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। शैतान की बातें और नए विश्वासों का आगमन। अब शैतान को मौका मिल चुका है। वो उसके मन में और जहर करता है, सब तेरे खिलाफ। वो कहता है, तभी कुछ नए चेहरे उस भाई की जिंदगी में दस्तक देते हैं। एक विश्वासी परिवार जो सच्चाई की खोज में आया है, पर वो उन्हें ना तो पूरी तरह स्वीकार करता है, ना पूरी तरह ठुकराता है। उसकी बातों में अब मिठास नहीं, केवल और केवल भ्रम है। ब्रदर, यहाँ कोई आसपास आपकी चर्च है? चर्च कलीसिया। और ये देखो, वैसे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको पता ही है ना कि आजकल कलीसिया, पास्टर सब झूठे नहीं है। मतलब आपको पता है संसार में क्या चल रहा है, परमेश्वर का वचन भी कहता है पाखंडियों से सावधान रहो। वैसे कलीसिया बहुत अच्छी है, प्रभु का दास भी बहुत बढ़िया है, पर यहाँ के लोग आप कितना भी कुछ कर लो, कभी बस आपके एफर्ट्स कभी नहीं देखेंगे। बस
बोलते ही रहेंगे अच्छा छोड़ो छोड़ो, लेकिन कलिसिया अच्छी है, आप आ सकते हैं, आपकी इच्छा है। वैसे आपको पता ही है आजकल हो क्या रहा है, बाकी आपकी मर्जी है, प्लीज चलो। सही बात है पापा। पापा हमको भी पता है, देखना चाहिए कैसा चश्मा है। नए विश्वासियों की बातचीत और मुख्य पात्र की पत्नी से वार्ता। नए विश्वासियों के मन में उलझन है, क्या सच में वो व्यक्ति सही है? वे निर्णय लेते हैं कि वे खुद जाकर भवन में सच्चाई दिखाएं। उधर घर में उसकी पत्नी प्रभु से मार्गदर्शन की प्रार्थना कर रही है, जबकि वो अपने गुस्से और अभिमान में चर्च और प्रभु के दास और भवन के लोग सबके खिलाफ बोल रहा है। अब उसके कदम परमेश्वर के घर से दूर होते जाते हैं। ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? अब क्या बताऊं तुम्हें क्या हुआ है? आपको तो पता है ना हमारी कलीसिया कैसी है, पास्टर कैसे हैं, हर बात पे टारगेट करके बोलते हैं। कलीसिया भी ऐसी है, पीठ पीछे ही बोलेंगे, मुझ पर कोई नहीं बोलता। आज फिर से आपका झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हुआ है? बोल रही थी दो सिस्टर्स, मैंने भी बोल दिया। तो ये सब आपके हमारे बारे में क्यों बातें करते रहते हैं? हमने इतना कुछ किया है इस कलीसिया के लिए, कभी हमारे किसी काम में वो किया है इन्होंने? ना पास्टर ने कभी हमारे अकाउंट में, पास्टर को सब दिखता है, फिर पास्टर को सब दिखता है, वो इग्नोर करते हैं। हमारी बात उनको कोई फर्क पड़ा है आज तक? आज के बाद हम बस अपने चर्च को यही कहते हैं कि दान दशमांश बस 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 अपने चीजों के लिए आज के बाद हम इस कलीसिया में नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ, हम नहीं जाएंगे आज के बाद। क्यों जाएंगे? मुख्य पात्र का पतन। समय बीतता है और जो व्यक्ति प्रभु से दूर चला गया था, उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगता है। आर्थिक परेशानियां, शारीरिक कमजोरी और मन की थकान सब मिलकर उसे तोड़ देते हैं। पर चर्च, प्रभु के दास उसे नहीं भूलते। वहां उसके लिए प्रार्थनाएं की जाती है, उसकी भलाई और उसके द्वारा की गई अच्छाई के लिए आंसू बहाए जाते हैं। इसकी पास्टर जी यहाँ एक विश्वासी थे ब्रदर वर्मा, वो आजकल चर्च में ही हैं। उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, प्रार्थना कीजिए वो जल्दी ठीक हो जाए, फिर वो अपने भवन में आए। प्रार्थना कीजिए बस। ऐसे कैसे बीमार हुए? जब हम उनसे मिले थे तो कितने अच्छे थे। हमें उनसे मिलना चाहिए, हमें उनके घर जाना चाहिए। पापा छोड़ो, उनसे क्या मतलब है? सही बात है, हम क्यों जाएंगे? चुप रहे। वचन हमें ये नहीं सिखाता, हाँ, तुम दोनों मेरे साथ चलो। जेम्स की सिस्टर आजकल ब्रदर चर्च में उनकी थोड़ी तबीयत खराब है और काम में थोड़ा लॉस हो गया, इसमें उन्हें डिप्रेशन रहता है, इसी वजह से वो चर्च नहीं आते। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी हाँ, आप मिल सकते हैं। मैं बोला जी आइए। सुनिए, आपसे चर्च के मिलने आए हैं। उससे मिलने आए हैं? उससे क्यों मिलने आए हैं? तो बताया था ना मैंने कलीसिया के बारे में, पास्टर के बारे में, फिर भी आप मुझसे मिलने आ रहे। ब्रदर, आप गलत सोच रहे हैं। आपके लिए अभी भी चर्च में प्रार्थना होती है। मेरे लिए होती है? पास्टर जी
कलिसिया? अच्छा, आप हमारे साथ अभी चर्च चल। हाँ, अभी आपको हमारे पास चर्च चलना होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रभु के दास मेरे बारे में अभी भी सोचते हैं, मेरी प्रार्थनाओं को करते हैं, मेरी कलिसिया मेरी भी प्रार्थनाओं को करती है, लेकिन अभी चर्च जाना है। उसके दुख की खबर अब उस नए विश्वासी परिवार तक पहुंच गई। वे कुछ देर झिझकते हैं क्योंकि उसने उन्हें पहले ठुकराया था, लेकिन सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं। वे तय करते हैं कि वे उसके पास जाएंगे, निंदा नहीं बल्कि परमेश्वर का प्रेम लेकर। और अब उस भाई के घर में पश्चाताप की आहट है। उसकी पत्नी टूटे दिल के साथ प्रभु के दास को फोन करती है और मदद मांगती है। प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं और वही नया विश्वासी परिवार उसके घर पहुंचता है। उसका मन धीरे धीरे प्रकाश की ओर लौटने लगता है। पहली बार उसे अपने पापों का एहसास होता है। और फिर वही चर्च जहां सब शुरू हुआ था, वही दीवारें, वही आराधना, पर आज इन हवाओं में एक नई सच्चाई थी। वो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करता है और क्षमा मांगता है। उसकी आंखों से बहते आंसू और पश्चाताप नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की। उसने अंधकार को छोड़कर प्रकाश को चुन लिया है और अब वो सच में एक अच्छा व्यक्ति है। पास्टर जी, बीते समय में मैंने बहुत सी गलतियां की, पासवान आपके प्रति, कलिसिया के प्रति बहुत सी बातों को सोचा। आप मुझे इसके लिए क्षमा करें और मैं अपनी कलिसिया से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आप मुझे क्षमा करें। मेरी हृदय उसी की क्षमा करें। जैसे परमेश्वर ने हमें हमारे पापों को क्षमा किया, वैसे हमने भी आपको क्षमा किया। हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ईश्वर पिता परमेश्वर। ये आपका बेटा है मेरे पिता परमेश्वर, आपने इसकी सारी गलती गुनाहों को क्षमा किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो इनका मन भटक गया था पिता परमेश्वर, वो वापस अपने भवन में आया मेरे पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। इस एक्ट की कुछ मूल आधारित बातें हैं जिन्हें मैं आपके बीच में बतौर सीख कि इस एक्ट से हम सबको क्या सीखने को मिला। इस एक्ट का मैसेज था कि एक बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति कैसे बनता है। देखा आप लोगों ने कि कैसे एक व्यक्ति को शैतान भरमाता है। आज आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि घमंडी, असुरक्षित और कठोर दिल वाला व्यक्ति कैसे टूटकर बदल गया। जो अपने आप को सबसे बड़ा समझता था, वही सबसे ज्यादा खाली और अकेला था। वो अपनी कलीसिया के लोगों और अपने दास को नीचा समझता था, लेकिन असल में परमेश्वर की योजना को नीचा दिखा रहा था। जब दुख उसके घर में आया, जब उसके परिवार ने आंसू देखे, तो उसे समझ आया कि उसका अहंकार किसी की रक्षा नहीं कर सका। उसका पैसा, उसकी शान, उसकी बातें, वो सब कुछ बेकार हो गया और सिर्फ एक बात सामने रह गई कि मुझे बदलने की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल हमें दिखाती है मेरे प्रियो कि जब कोई व्यक्ति अपने घमंड से टूटकर परमेश्वर के सामने झुकता है, तो परमेश्वर उसके जीवन को भीतर से बदल देता है। जैसे कई लोगों का हृदय बदलकर वे स्वार्थी से सेवक हो गए, वैसे आज की इस कहानी में ये व्यक्ति भी अपने लिए जीने से निकलकर दूसरों के लिए जीना सीख गया। अब वही कलीसिया है जहां वो पहले डांटता और ताने मारता था, आलोचनाएं करता था। आज वही वो नम्र होकर सुनता है, प्रार्थना करता है और मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। पहले वो मैं, मेरा और मेरी में बंधा हुआ था, अब वो हम, हमारी कलीसिया, हमारे परमेश्वर कहना सीख गया है। इस नाटक की सीख बहुत सीधी है
कि घमंड हमें लोगों से भी दूर करता है और परमेश्वर से भी। दुख और तकलीफ कभी कभी परमेश्वर का प्रेम पूर्ण बुलावा होते हैं जो हमें झुकना सिखाते हैं। जब हम अपने पाप, अपना गलत रवैया स्वीकार करके सच्चे मन से बदलने को तैयार होते हैं तब परमेश्वर हमारा दिल नया कर देते हैं। इसलिए अगर आप अपने अंदर भी अहंकार, जलन, गुस्सा या श्रेष्ठता की भावना देखते हैं तो आज ही अपने दिल का दरवाजा खोल दीजिए। परमेश्वर से कहिए कि मेरी जिंदगी बदल दे, मुझे एक ऐसा इंसान बना जो प्रेम करे, क्षमा करे और नम्रता से चले। याद रखिए, एक बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति तब बनता है जब वह अपने घमंड को क्रूस पर रखकर प्रेम, दया और क्षमा को अपना लेता है। तो वो आप सबको आशीष दे। और अब जय माता दी और जितने लोग आप लोग आए, थैंक यू सो मच कि आज हमने बहुत अच्छा एक्ट, बहुत अच्छा डांस जो भी हमारी यूथ ने तैयार किया। तो कुछ शब्द मैं धन्यवाद के लिए अपने यूथ के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले हम यूथ का धन्यवाद देंगे और स्पेशली जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की, अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने दिल से सेवा को दिया। और ये सेवा ये किसी मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आप सबने मिलकर जो समर्पण, अनुशासन और एकता दिखाई है वो सचमुच प्रशंसा के योग्य है। खासकर एस्थर, थैंक यू सो मच। हम जोर से जिन्होंने इस यूथ का एक्ट तैयार किया और इसे दिशा दी। एस्थर ने ना सिर्फ इस एक्ट की रूपरेखा बनाई बल्कि कलीसिया की जिम्मेदारी, यूथ की जिम्मेदारी दोनों को ही बहुत अच्छे से संभाला है। और परमेश्वर एस्थर की मेहनत और उसके सेवा भाव को अवश्य आशीष दे। साथ ही हमारी जो यूथ की बहनें हैं, ईशा, पुष्पा, शिवानी, होसन्ना, रिया और खुशबू, आप सबने भी इस एक्ट और डांस में हिस्सा लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। आप सबने इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत की है और आपकी भागीदारी और मेहनत हमारे लिए बहुत कीमती है और कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण है कि हमारी कलीसिया का एक ऐसा यूथ है जो बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। सो थैंक यू सो मच यूथ के हर एक मेंबर को। और उसके बाद हमारे संडे स्कूल के जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स, जो संडे स्कूल के बच्चे हैं, वो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक अमूल्य उपहार है। आपने अपने स्कूल और परीक्षा के समय में भी इस कार्यक्रम के लिए पूरा प्रयास किया। आप लोग सब रिहर्सल में आए, सब कुछ सीखा, याद किया और आज बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया और उसके लिए भी हम सब आपका थैंक यू करते हैं। आपका आत्मविश्वास और आपकी मासूमियत और आपके मन का प्रेम इस कार्य की खास पहचान बन गया। और एक विशेष धन्यवाद उन सभी माता पिता को भी जिन्होंने अपने बच्चे को समय दिया, उन लोगों को तैयार किया और उन्हें यहाँ तक लेकर आए, उनके साथ खड़े रहे। आप सबका सहयोग और जिम्मेदारी उठाना ही बच्चों की इस भागीदारी को संभव बनाता है। परमेश्वर आप सब माता पिता को भी भरपूरी से आशीष दे। नेक्स्ट, जो हमारी बहनों ने आज बहुत अच्छा डांस किया, थैंक यू सो मच। ये बहुत कुछ डिफरेंट था और आगे भी आप लोग कुछ ऐसा प्रिपेयर जरूर करें। और हाँ, इन लोग के लिए तालियां बजाएं।